अबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन अम्मा बअद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मार दिया उम्मत ने मोहम्मद का बेटा, उतर गया घोड़े की जीन से ज़ैनब का भाई, पामाल कर दिया घोड़ों की टापों से सकीना का बाबा, टुकड़े टुकड़े कर दिया ज़हरा की गोद का पाला हुआ। सुबह से लेके अब तक जिसने अकबर की लाश उठाई, गाजी के बाजू उठाए, कासम के टुकड़े उठाए, उस गरीब ज़हरा को किसी ने तीर से मारा, किसी ने तलवार से मारा, किसी ने नेज़े से मारा। सारी रात का जागा हुआ आज़ादार, मुझे पता है, मुझे खबर है कि बड़ा मुश्किल होता है रात के जागे हुए आज़ादार का इस लम्हे में रोना, लेकिन अगली सतर ना रो सको तो हाय ज़रूर कह देना। इसे तीरों से मारा, तलवारों से मारा, नेज़ों से मारा। मेरा बारवा इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब बाबा पर जिसे लाठियों से मारा गया, छड़ियों से मारा गया, जिसे पत्थरों से मारा गया, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो गरम रेत उठाता था, हुसैन के जख्मों पे लगा देता। गिर गया घोड़े की जीन से मोहम्मद का बेटा। दस दिन रोने वालों, आखिरी लम्हे, थोड़ी देर बाद सकीना के बुंदे छिन जाएंगे। जो हाय कह सका तेरे लिए जुमला कहने लगा हूं। थोड़ी देर बाद एक नेज़े पे हुसैन का सर होगा तो दूसरे पे ज़ैनब की चादर। रिदाए ज़ैनब उतरने वाली है। सुबह से लेके असरे अशूर तक लाशें उठा के थके हुसैन बहन के खेमे के दरवाजे पे हुसैन आए, आवाज दे के कहा, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादन और रिसाला। मौसा नवाजी एक जगह पे कर दो बस, फिर उसको कम ना करना। जैसे मदीने में सैयदों के दरवाजे पे फकीर आवाज देते थे, अली की बेटी ने मुसल्ले पे हुसैन की आवाज सुनी, रो के कहती है, इस मुश्किल में जंगल में मेरे दरवाजे पे कौन सवाली आया है। आवाज आई, ज़ैनब पहचान, सवाली नहीं, तेरा भाई तुझे मिलने के लिए आया है। हुसैन का नाम आना था। कांपती उठी अली की बेटी, खैमे का पर्दा उठाया, बाहर फटा हुआ लिबास, चेहरे पर रेत, अकबर के खून के छींटे, जख्मी हुसैन था। बीबी की आवाज आई, हुसैन तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं होती, आज मेरे दरवाजे पे इजाजत क्यों मांगी है। रो के कहता, अंदर आ नहीं सकता, अंदर आया या तू मर जाएगी या सकीना मर जाएगी। ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उठाया, हुसैन की पेशानी में तीर लगा हुआ था। भाई की पेशानी में बहन ने तीर देखा, रो के कहती, हुसैन खैमे के अंदर आ, मैंने माँ के पहलू में पट्टियां बांधी हैं, मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचा है। ज़ैनब ने मुसल्ले के आगे भाई को बिठाया, बहन ने भाई के तीर पे हाथ डाला। जमीन करबला पे जलजला आया। मां का रुमाल भाई की पेशानी पे बांधा,
गरीब ज़हरा उठे, आवाज आई या ज़ैनबो, या कलसूमो, या रुकैयतो, या सुकैना, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। सैयदादियो, गरीब का आखिरी सलाम कबूल करो। हुसैन एक बार खैमे से बाहर निकले। गरीब ज़हरा ने फनज़र यमीना व शमाला, एक बार दाएं देखा, एक बार बाएं देखा, आंखों में आंसू आए, आवाज आई ऐना अब्बास, ऐना अली अकबर, ऐना कासिम, ऐना हबीब, कहाँ गए हो मेरे जानिसार? मैंने तुम सबको सवार करवाया था, आज गरीब को सवार करवाने वाला कोई नहीं है। हुसैन ने सदाए गुर्बत बुलंद की, या हुसैन का सजा हुआ जुल्जना गरीब के सामने आया। हुसैन ने देखा मुर्तजिस पे जीन रखी हुई थी, रकाबे बुलंद हुई थी। हुसैन की आवाज आई, मेरा सवारी किसने तैयार की है? या एक बुरके वाली बीबी आई, आवाज आई हुसैन रुकैया का सलाम। आवाज आई रुकैया, सवारी मर्दों की होती है, तुम्हें कैसे पता चला कि जीन ऐसे रखते हैं, रकाब ऐसे डालते हैं? रोके कदी रात को अब्बास मेरे खेमे में आए थे, आवाज दे के कहा रुकैया कल मेरा आका गरीब हो जाएगा, मेरे हुसैन की कोई सवारी तैयार नहीं करेगा। आ रुकैया मैं तुझे बताऊं जीन कैसे रखते। बिस्मिल्लाह। आइए ज़हरा के पिसर, बहन आपको जीन पे सवार करवाए। आ गए पुश्ते मुर्तजिस पे हुसैन इब्ने अली। हर एक बीबी हुसैन के जुलजना के गिर्द आई। कोई कहती वाह मदीना, कोई कहती वाह अलिया, कोई कहती है वाह हुसैना। हुसैन ने जुलजना को एड़ दी। आवाज आई है मेरा रहवार है, मेरी सवारी है, मेरा मुर्तजिस। प्यासा हुसैन है, प्यासा तू भी है, मेरा अब तेरे सिवा बचा कोई नहीं है। मेरे साथ वफा करना, गरीब ज़हरा का साथ देना, मुझे बहन के खेमे से ले जा। मुर्तजिस की आवाज आई, मौला मेरी खिलकत ही तेरी नुसरत के लिए हुई थी, मौला मैंने तेरी माँ की नौकरी की है, मौला मैं तो करबला आया ही तेरी नुसरत के लिए था। हुसैन ने दूसरी एड़ लगाई, मुर्तजिस न चला। तीसरी एड़ लगाई, मुर्तजिस न चला। हुसैन की आवाज आई, खौफज़दा लश्कर से हो गया, मुझे उतार। गरीब पैदल जाने के लिए तैयार है। मुर्तजिस ने अपनी गर्दन को हिलाया, हुसैन को अपने पदमों की तरफ इशारा किया। हुसैन ने मुर्तजिस के सुम्मों पे देखा, 4 साल की सैयदादी मुर्तजिस के सामने छोटे छोटे हाथ जोड़ के रो के कह रही थी, ना बाबा तू मैदान में ना जा। अकबर गया वापस नहीं आया, गाजी गया वापस नहीं आया, कासिम गया वापस नहीं आया। बाबा मुझे तेरे सीने के बगैर नींद नहीं। हौसले के साथ, हौसले के साथ पूरी शहादत सुनना। आ बिस्मिल्लाह। अब मेरे सीने पे सोने वाली बेटी। हुसैन जीन से जमीन पे आए, शहजादी को गोद में लिया। सकीना मेरा बेटा, मैंने तुझे शब की नमाजों में मांगा था। सकीना तू मेरी दुआओं का समर है। सकीना मेरा अल्लाह से वादा था, मैं राह खुदा में हर मोहब्बत कुर्बान करूंगा। सकीना मुझे मक्तल में जाने दीजिए। रो के कहती है, बाबा चल वापस मदीने चलते। बाबा मैं तुझे बकी अम्मा ज़हरा की कब्र पे ले जाऊं।
बाबा तू मक्तल में न जा। बाबा जब सुबह से गया वापस नहीं आया। जब गरीब ज़हरा ने देखा कि मेरी लाल मेरी शहजादी मुझे जाने न देगी, हुसैन ने कहा मेरे अल्लाह मेरी बेटी पे नींद तारी कर दे। हुसैन के जानू पे बेटी की आंखें बंद हो गई। अब वो रोएगा जिसके घर में छोटी बेटी है। हुसैन के जानू पे बेटी की आंखें बंद हुई। गरीब ने बेटी का सर जानू से उठा के गर्म रेत पे रखा। रेत में रखेगा अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले। अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले। गरीब ज़हरा खयाम से बाहर आए। 9 लाख अशकिया के सामने टीले पे 3 दिन का प्यासा हुसैन आवाज दे के कहता तुमने मेरा अकबर मारा मैं खामोश रहा। तुमने मेरा जवान भाई मारा। तुमने मेरी गोद के पाले मारे। तुमने मेरा भरा घर बर्बाद किया। मैं हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब। फिर हुसैन रुके। मैं मक्तल पढ़ रहा हूं। फिर हुसैन रुके कहने लगे जो जानता है जान ले, जो नहीं जानता वो भी जाने। अना हुसैन इब्ने फातिमा बिनते मोहम्मद। मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा का लाल हुसैन हूँ। क्यों मेरे खून के प्यासे हो गए हो? मक्तल कहती सामने 9 लाख से एक आवाज आई, ले बुग़्ज़े अभी का, हम तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में तेरे कत्ल कर रहे हैं। इतना कहना था। हुसैन ने जुल्फ़कार को न्याम से निकाला। आवाज आई मेरे बाबा की विलायत के दुश्मनों, ऐ अली वलीउल्लाह के दुश्मनों। हुसैन ने बिखरे हुए शेर की तरह इन पे हमला किया। इतना गरजदार हमला था हुसैन का। फौजों ने हुसैन को रास्ता देना शुरू किया। लड़ते हुए हुसैन ने पहले हमले में 12,000 यजीदियों को वासले जहन्नम किया। लड़ता लड़ता हुसैन फुरात के किनारे पहुंचा। अब्बास की कटी हुई लाश को देखा। रोकेगा गाजी आंखें खोल, गरीब की जंग देख। अब्बास आंखें खोल, 3 दिन के प्यासे की जंग देख। हुसैन ने दूसरा हमला किया। हमला करता करता वहां गया जहां अकबर सीन से गिरा था। रोके था अकबर आंखें खोल, अपने ज़ईफ बाप की जंग। हर लाश पे जाते आवाज आती उठो मेरे शेरों, आंखें खोल हबीब। ऐ ज़ुहैर ऐ मुसलम औसजा, ऐ अबू समामा सदावी, ऐ आबिसे शाकरी, ऐ मेरे जान सार साहब। उठो करबला की रेत से तन तन्हा अकेले की जंग देखो। गरीब ज़हरा का हमले पे हमला, हमले पे हमला, हमले पे हमला। हजारों की तादाद में 3 दिन के प्यासे ने वासले जहन्नम किए। हुसैन लड़ते जा रहे थे, सर उड़ते जा रहे थे, धड़ गिरते जा रहे थे। एक एक हमले पे रो रो के कहता ये अकबर के सीने का बदला, ये अब्बास के बाजू का बदला, ये असगर के तीर का बदला। गरीब ज़हरा लड़ रहा था या हाथफे गैबी के दाएं पहलू पे नेज़ा मारा। गरीब ज़हरा घोड़े की ज़ीन से जमीन पे आया। हुसैन के जमीन पे आने से पहले बदन पे तीर इतने लग गए थे। मक्तल कहती है 53 मिनट हुसैन नज़ीर पे। हौसला हौसला हौसला, पकड़ो 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 पकड़ो, हौसला हौसला। 53 मिनट, 53 मिनट हुसैन न ज़ीन पे न जमीन पे, तीरों पे मुअल्लक हो गया बदने हुसैन। मैं मक्तल पढ़ रहा हूं, मैं हुसैन का कत्ल पढ़ रहा हूं, मैं शहादते इब्न ज़हरा पढ़ रहा हूं। मैं करबला की 2 कब्रों की कसम खा के कहता हूं। मिनहाल कूफी ने मदीने में आके सैयदुल साजिदीन से पूछा था, मौला आपके बाबा के बदन पे कितने जख्म थे?
सजाद गश खा गए। इसने फिर पूछा मौला कितने जख्म थे? सजाद फिर गश खा गए। इसने कहा मौला मैं जख्म पूछ रहा हूँ। मौला सजाद ने अपनी अंगूठी उतार के उसको दिखाई। उसने कहा मौला मैं जख्म पूछ रहा हूँ, आप अंगूठी दिखा रहे हैं। सजाद रो के कहते मेरे बाबा के बदन पे इस अंगूठी जितनी जगह भी खाली नहीं थी। एक जख्म पर दूं? ये 1900 जख्मों में से एक जख्म सुनाऊं? 4 साल पहले मैंने करबला में कब्र हुसैन पे मुहर्रम पढ़ा था। 4 साल पहले ये रवायत मैंने करबला में पढ़ी थी। कातल कहता है एक, वो कहता जब हुसैन ज़ीन से गिर गया, वो कहता मैं गया था हुसैन के कत्ल के इरादे के लिए। वो कहता जब मैं गरीब के पास गया, मैं डरता हुआ करबला के टीले से दौड़ा। वो कहता मैंने हुसैन के सीने पे एक ऐसा जख्म देखा था, इतना बड़ा जख्म था कि मुझे पीछे का लश्कर नजर आ रहा था। हुसैन के बदन पे 3 नोकों वाला तीर जो पुष्ट से खींचा गया। मशरक की हवा मगरिब गुजर रही थी, गरीब ज़हरा के सीने पे जो तीर असगर की गर्दन पे लगा था, वो दूसरा तीर हुसैन के सीने पे। मैं सिर्फ जख्म पढ़ूं, मैं सिर्फ जख्म पढ़ूं। कौन सा हिस्सा था जब मुख्तार की शाही हो गई थी ना? शाही थी मुख्तार की, चुन चुन के हुसैन के कातिलों को कत्ल कर रहा था। मुख्तार के सिपाहियों में से एक कासिद मक्का पहुंचा, सैयदुल साजिदीन आए हुए थे। इसे जाके कहा मौला अबू उबैदा सकफी का बेटा आपके बाप के कातिल चुन चुन के मार रहा है। मौला सज्जाद ने ठंडिया भर के कहा अल्लाह मुख्तार पर रहम करे, उसने हम अहले बैत के सीनों को ठंडा किया है। ये कहने के बाद मौला कहते हुरमला मिल गया। जब मौला सज्जाद ने कहा हुरमला गिरफ्तार हुआ है, इसे कहा नहीं मौला अभी तक हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ। ये कहता मैं सारे रास्ते कूफे तक सोचता आया, हुसैन के बेटे ने सिर्फ एक ही कातिल का क्यों पूछा। ये कहता जब मैं कूफा आया तो मैंने कहा मैं जाके सबसे पहले मुख्तार को अपने इमाम का सलाम पहुंचाऊं। कहता जब मैं गया तो मुख्तार के दरबार पे, मुख्तार तख्त पे था, अभी मैं मुख्तार के करीब जा रहा था, ये दरबार में शोर हुआ, सिपाही किसी को गिरफ्तार करके लेके आ रहे थे। उसे लाके मुख्तार के सामने ऊंधे मुंह जमीन पे गिराया। मुख्तार ने कहा कौन है ये मलाउन? आवाज आई मुख्तार ये हुरमला है, आज हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। उसने कहा मैंने दरबार में हुरमला की गिरफ्तारी का मंजर देखा। वो कहता मैं तड़पता हुआ आया। मैंने कहा मुख्तार रुक जा, मैं थोड़ी देर पहले मक्का गया था, मुझे हुसैन के सजाद ने और किसी का नहीं पूछा, उसने बार बार पूछा था मुझे बता हुरमला गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ। मुख्तार चीखे मार के रोए। मुख्तार तख्त से नीचे उतरे, अपनी पांव की ठोकर से इसका मुंह सीधा किया। सीधा कहते उठ खड़ा हो मलौन, तूने क्या जुल्म किया है करबला में, जो उसे अकबर का कातिल भूल गया, उसे बाबे का कातिल भूल गया, उसे तू आज तक याद। हौसले से सुनना, हौसले से। हुरमला को मुख्तार के दरबार में सतून के साथ बांधा गया। मुख्तार ने कहा लोहे के ताजियाने मारो इसे, आग से बुझे ताजियाने मारो इसे। मुख्तार ने कहा मलौन बता क्या जुल्म किया तूने करबला में। ये देखा मुख्तार मुझे कत्ल कर दे, मुझसे मेरे जुल्म न सुनना। मुख्तार ने कहा मैं तब तक तुझे कत्ल नहीं करूंगा जब तक तू बताएगा नहीं।
मैं एक एक जालिम से उसका जुर्म पूछता हूँ, फिर उसे कत्ल करता हूँ। इसे कहा मुख्तार तूने मुझे बख्शना नहीं, तूने मेरी जान को अमान नहीं देनी, तूने मुझे कत्ल करना है, जुल्म के बगैर कत्ल कर दे। मुख्तार ने कहा जुल्म सुना। इसे कहा मुख्तार मैं घर से 3 तीर लेके गया था, मैं करबला में मेरे पास 3 ऐसे तीर थे जो 6 शोभा थे, जिनकी 3 नोकें थी, ये मैंने जहर में बुझाए हुए थे, मैं करबला में लेके गया था। मुख्तार ने कहा ये 3 तीर तूने किसे मारे हैं? उसने कहा पहला तीर मैंने तब चलाया था जब अब्बास फराज से घोड़ा निकाल रहा था। अब्बास ने सीने से मशकीजा लगाया हुआ था, अब्बास के बाजू कट चुके थे। या हमारी फौज में भगदड़ मच गई कि अगर अब्बास खेमे में पानी लेके चला गया हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। कहता मैं टीलों में दौड़ता रहा कि मैं अब्बास के बदन का निशाना लगाऊं। अब्बास मशकीजे के ऊपर हावी हुआ था, अब्बास का जिस्म इतना कवी था, मुझे अब्बास के सीने से मशकीजा नजर नहीं आ रहा था। या ये कहता है कि मैं चलता चलता एक जगह पे गया, मैंने पहला निशाना मशकीजे का लिया, मैंने तीर मशकीजे पे मारा, तीर मशकीजे पे लग के गाजी की पसलियों में चला गया। अब्बास घोड़े की ज़ीर से गिर गया। मैंने पहला तीर मशकीज़ाए अब्बास पे मारा। इसने कहा मलाउन दूसरा तीर कहां चलाया था? इसने कहा मुख्तार मार। मुख्तार ने इसे लोहे के कोड़ों से मारा। बता दूसरा तीर कब चलाया था? कहता जब हुसैन 6 महीने का बेटा लेके पानी मांग रहा था, मैंने तीर ऐसा चलाया बेटे की गर्दन और बाप का बाजू सी दिया। मुख्तार ने इसे जमीन पे लिटा के मारा। मैं तीसरा तीर पढ़ूंगा, तुम अपना हौसला काबू रखना। मुख्तार ने कहा तीसरा तीर कब चलाया था? कहता जब अकेला रह गया था हुसैन, हुसैन के बदन पे बड़े तीर लगे हुए थे, मैं बार बार हुसैन के करीब जाता, हुसैन के जिस्म में कोई जगह खाली नहीं थी, मैं बार बार हुसैन के बदन की कोई जगह ढूंढ रहा था। ये मलाउन कहता है एक बार हुसैन ने मुंह आसमान की जानब किया, हुसैन का मेरे अल्लाह, हुसैन ने मुंह खोला, मुझे गरीब का हलक नजर आया, मैंने घुटना करबला की रेत में रखा। गुलवे मुबारक हुसैन सिवा हो गया। हौसला करो तो मैं शहादत पढ़ूं। अभी तो मैं जख्म सुना रहा हूं हुसैन के, पूरा साल शहादत हुसैन नहीं सुनने को मिलेगी। गुजर जाएगी रात, फिर अगले साल हम में से वही रोएगा जो रहेगा। आज विदा हो रही है हुसैन की मां, आज विदा हो रही हैं अली की बेटियां। जितना रो सकते हो रो लो, जितना तड़प सकते हो तड़प लो। जख्मी हुसैन घोड़े की जीन से गिर गए, जख्मी हुसैन नशेब में गिरे। हुसैन का नशेब में गिरना था। मलाउन ने पहला कातिल भेजा, शबस इब्न रबई मलाउन हुसैन के करीब गया। ये वापस आके कहता उमर इब्न साद जितना अनाम देना दे, मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा। उमर इब्न साद ने कहा मैं मुंह मर्जी का अनाम दे रहा हूं, क्यों नहीं कत्ल करके आया? कहता कहां से कत्ल करूं? कहां से कत्ल करूं? जाओ मक्तल उठाओ, मक्तल उठाना। मैं मक्तले दरबंदी का जामन, मैं मक्तले लहूफ का जामन, जितनी मक्तल अली, सबसे पहली मक्तल मक्तले सोसा बिन सुहान जो सैयदुल साजिदीन ने लिखवाई थी अली के सहाबी को। पहला कातिल वापस आया। कोई हुसैन प्यासे जख्मों से चूर हुसैन को सरतन से जुदा करने के लिए नहीं जा रहा था। उमर इब्न साद ने देखा एक ईसाई, एक नसरानी सर झुका के जा रहा था। इसे बुलाओ, ये मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ता, ये सरे हुसैन काट के लाएगा। इसे नसरानी को बुला के कहा वो देख, वो एक जख्मी पड़ा है, मुंह मांगी कीमत दूंगा, सिर्फ इसकी गर्दन काट के ला। नसरानी ने तलवार को लिया, चलता हुआ हुसैन के करीब आया। जहां जख्मी हुसैन सजदे में था, इसने अपने आप को चक्कर पे लगाया। चक्कर पे लगा के हुसैन ने अपना सर रेत पे रखा।
रेत पे इसने सर रख के हुसैन की आंखों में देखा। हुसैन ने बंद आंखों को खोल के इसकी तरफ देखा। इसने तलवार जमीन पे फेंकी। चंद कदम पीछे हट के कहता तू कौन है? हुसैन की आवाज है मुझे पहचाना? कहता हाँ, मैंने चंद रोज पहले ख्वाब देखा था, मैंने ईसा के बाल खुले हुए देखे थे। उस ईसा ने मुझे एक तस्वीर दिखाई थी, फरमाया तूने मेरा कलमा पढ़ा है, इसका हया करना। क्या वो हुसैन तू है? आवाज आई, वो फातिमा का बेटा मैं हूं। इस नसरानी ने वही तलवार खींची, लश्कर यजीद पे हमला किया। मलौनों ने इसे शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। मोहब्बत हुसैन का आखिरी शहीद। भगदड़ मच गई फौजों में, कौन कत्ल करेगा, कौन सर तन से जुदा करेगा। मक्तल कहती है 9 कातिल वापस आ गए, कोई सरे हुसैन को नहीं काट रहा था। डर गए, कहते जिसने सरे हुसैन काटा आसमान से सितारे टूट जाएंगे, अल्लाह जाने क्या अजाब आ जाएगा। ये वहां गया जहां शिमरे जिल जोशन ने मलाउन बैठा था। इसने जाके कहा कोई कत्ल नहीं कर रहा। इस मलाउन ने कहा मुझे इतनी शराब पिला दे मुझे हुसैन हुसैन नजर ना आए। ये मलाउन हाथ में खंजर लेके हुसैन की जानिब चलना शुरू हुआ। इधर शिमर के हाथ में खंजर आया, उधर हुसैन की आवाज है मेरे अल्लाह मेरी सकीना जगा दे। रेत से तड़प के बेटी उठी, फुप्पी, अम्मा रुबाब, अम्मा फिजा, मेरा बाबा कहाँ है, मुझे बाबा मिलवाओ। फरमाया बेटा बाबा मक्तल में चला गया। रोग गदी कोई मुझे मक्तल में छोड़ के आओ। इधर से सीने पे सोने वाली बेटी आ गई, उधर से कातिल करीब आ गया। अब मेरी कोई मिन्नत ना करे कि मैं नरम पड़ूं। हुसैन की शहादत में कितनी छुपाऊं, कितनी छुपाऊं मैं शहादत हुसैन इब्ने अली। हमेशा कातिल कत्ल करके भागता है, उसे डर होता है कि मुझे कोई पकड़ ना ले। हुसैन को इन मलौनों ने तसल्ली से मारा है। इन्हें पता था कि हाथ रोकने वाला फुरात पे सो गया। जो करबला गए हैं, मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, जो करबला गए हैं हाथ ना खड़े करना, तुम्हारी हाय से पता चल जाएगा कि ये करबला गए हैं। जो नहीं गए, मैं 10 मुहर्रम शहादत हुसैन पढ़ते दुआ कर रहा हूं, मेरा मौला तुम्हें इसी साल करबला बुलाए। जाओ जाके देखो, शहराए सिदरा से बाहर आके एक मकाम है जिसे कहते हैं मकाम में साहिबुल असर व ज़मान। वहां पर निस्बत क्या है इमाम ज़माना की। बहुत से उलमा का कौल है कि यहां हमने इमाम को देखा है। जब भी किसी ने वहां इमाम से मुलाकात की, मौला अब यहां ही क्यों आते हैं फुरात के किनारे। आवाज है ये वो जगह है जहां पर मेरे जद्दे मजलूम जीन से गिरे थे। बहुत से लोगों का कौल नकल हुआ, उन्होंने वहां पर जियारत बना दी कि आज भी शबे जुमा जब मेरे सरकार वलीउल असर आते हैं वो इस जगह पे आते हैं। अब जिसके जहन में करबला है, मैंने कहा था तुम्हारी हाय से पता चल जाएगा। इमाम गिरे थे वहां जहां आज मकाम साहिबु ज़मान। मकाम साहिबु ज़मान से मक्तल का फासला देखो। अब मुझ पे सवाल करो, है गरीब ज़हरा का जाकर गिरा वहां था, यहां मक्तल क्यों है? अगर किसी का दिल नरम है वो सीने पे हाथ रखना। मैं रवायत पढ़ने लगा हूं। शिमर ने हुसैन की जुल्फों पे गरीब ज़हरा को मक्तल की जानब लेके चला। कहता तेरी बहन के खेमे के आगे जाऊंगा। इधर से ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे आ गई। आवाज आई हाथ निकाल, और मेरी मां का लाडला बेटा। जहां आज मक्तल है
जहां आज मक्तल है, मैं रवायतें छोड़ रहा हूं, मुझे हुसैन की कसम मैं रवायतें छोड़ रहा हूं। मुझे डर है कि शहादत सुनते सुनते किसी का दिल न फट जाए। रात के जागे हुए शिया आज़ादार, मकसद रुलाना है, लेकिन मेरे सामने मेरे चौथे इमाम का फरमान है। वो कहते हमारे मुसाइब पे पर्दा न डाला करो, दुनिया को बताया करो हमारे मोहम्मद पे कितनी मुसीबतें नाज़िल हुई, उम्मत ने हमें कितने मुसाइब से गुजारा है। इस सादात व गैर सादात, जहां आज मक्तल है वहां हुसैन। अब आपके जहन में जो करबला में तेरी हाय मक्तल, खैमे, दरमियान में है टीला ज़ैनबिया। अगर आप टीला ज़ैनबिया पे खड़े होकर देखें तो 70 कदम का फासला है। हुसैन मक्तल में पहुंच गए, बहन खैमे से निकल आई। जहां आज टीला ज़ैनबिया है वहां अली की बेटी आ गई। हुसैन ने बहन को आते हुए देखा, गरीब की आवाज आई, जमीन झुकना शुरू हो, मेरी बहन मेरा कत्ल न देखे। जमीन इतना झुक गई, सानिए ज़हरा को भाई नजर नहीं आया। बीबी आवाज दे कहती जमीन ऊंची हो, मुझे हुसैन नहीं मिल रहा। जमीन ने उठना शुरू किया। हुसैन की आवाज आई, जमीन क्यों उठ रही है? आवाज आई, मौला मैं क्या करूं, तू अबू तुराब का बेटा है, वो अमीर मुमकिनात की बेटी है, मैं किसका हुक्म मानो? आवाज आई, जो ज़ैनब कहे। अली की बेटी का हुक्म मान। जमीन उठ गई। बहन 4 साल की बेटी टीले पे खड़ी थी। हुसैन सजदे में थे। मैं मर जाता, मेरे बस में होता, मेरे बस में होता, मुझे हुसैन की कसम मैं पढ़ने से पहले अपने आप को मार लेता। तुमने अभी सुनना है, मेरे अंदर वो फिक्रें हैं। गरीब ज़हरा का सर सजदे में था, ये मलौन हुसैन की पुष्ट पे सवार हुआ। इसने गरीब ज़हरा की जुल्फों पे हाथ रखा, इसने पहली शराब हुसैन की गर्दन पे मारी। सकीना टीले से उतरी, रो के कहती ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा। इसने दूसरी शराब मारी, रो के कहती ना मार मेरा लाडला। इसने तीसरी जरब मारी। ये जरबे चलाता रहा, जब सकीना का कोई बस न चला, करबला के टीले पे गई, रोकड़ी चाचा गाज़ी अकबर कासा, उठो मेरे शेरों, मेरा बाबा बचाओ। जरबे चलती रही, गर्दन से सिबा नहीं, शाहरग से सिबा नहीं हुआ। मैं क्या करूं, ज़ियारत नाहिया में मेरा बार बार रो के कह रहा है, अस्सलामो अलल मक़तूले बिल मफ़ऊह, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब बाबा पर जिसकी गर्दन की हड्डी को काटा गया, जिसकी शाहरग को नहीं, जिसकी गर्दन की हड्डी को काटा गया। कातल ने 12 जरबे लगाई, हुसैन की गर्दन जुदा न हुई। इसने कहा इजाज़त इमामत दिखा रहा है। हुसैन ने कहा मेरी पुष्ट छोड़, मैं तेरा कत्ल आसान करूं। कातल हुसैन की पुष्ट से उतरा। हुसैन की आवाज आई, अम्मा हाथ उठा ले, माँ फातिमा हाथ उठा ले, अम्मा अब मुझे कत्ल होने दे। आखिरी 1 मिनट पढ़ूंगा, फिर मिलके मातम करते हैं। 9:30 बजे शाम गरीबा, ज़ैनब का उजड़ना, सकीना का लुटना, सैयदादियों की रिदाएं, अब्बास की आकाज़ादी का पुरसा। 9:30 बजे शाम गरीबा पड़े। रात के जागे हुए शियो, जब जरबे चल रही थी,
नबी करबला के टीलों से उतरे। आदम ने आंखों पे हाथ रखा, नूह ने चेहरा फेरा, इब्राहिम की आवाज है चल इस्माइल वापस चले, याकूब की आवाज है यूसुफ ये और है हम और हैं। 11वीं ज़रब चली थी, मुस्तफ़ा की आवाज आई हली ऐ हैदरे करार, मुझसे बेटे का कत्ल नहीं देखा जा रहा। जब नबी करबला के टीलों से उतरे, और नमाजियों नमाज के आखिर में सजदा शुक्र करते हो, क्या करते हो? कभी एक रुखसार खा के सिफा पे, कभी दूसरा रुखसार खा के सिफा पे। ये सुन्नत है हुसैन इब्ने अली की। जब सारे नबी करबला के टीलों से चले गए, हुसैन ने एक बार करबला की रेत पे मुंह रखा, मुंह रखा या अल्लाह हो या रब्बा हो या सैयदा, अम्मा तू न जाना, अम्मा हर कोई चला जाए, मेरी माँ तू न जाना। आवाज आई, अपनी गोद में सर लेके बैठी। आखिरी दर्द जहां इतना हौसले से सुन लिया है, 30 सेकंड का एक दर्द सुन लो। बेटी टीले पे थी, कभी फुरात पे भाग रही थी, कभी अकबर की लाश पे आ रही थी। आखिरी 1 मिनट है, उसके बाद अगले साल फिर 10 मुहर्रम, पता नहीं कौन हम में से होगा अगले साल के लिए आखिरी फुर्सत दे के बीबी को विदा करने लगा हूं। मेरे साथ मिलकर रोते हुए चीखों के साथ ज़ैनब की मां को विदा करना। इधर से सकीना नीचे उतरी। सकीना जब आई, बाबे का धड़ था, सर नहीं था। सकीना ने देखा शिमरे मलौन हाथों में हुसैन का सर लेके जा रहा था। सकीना पीछे पीछे चली, ये देखे था अब क्यों आ रही है, रोगी यदि मार तो लिया है, सर मुझे दे दे। इसके एक हाथ में सर था, इसने दूसरे हाथ से सकीना के चेहरे पे तमाचा मारा। सकीना जमीन पे गिर गई, रोगी कहती बाबा